ओम शांति। गुड मॉर्निंग। रोज़ सुबह उठ कर के भगवान को याद करना और उसका शुक्रिया करना, ये भी यही कहेंगे कि हमारा भगवान से सच्चा प्यार है। अगर हम उसको पूरे दिन में बिल्कुल भी याद नहीं करते हैं, बस खाना खाया और शरीर की जो क्रियाएं हैं वो करी, तो जीने को तो देखो, मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये जीवन तो जानवर भी जी रहे हैं। खाना तो वो भी खा लेते हैं जैसे मर्जी आए। तो हमारा जीवन एक हीरे तुल्य जीवन है, तो उसको परमात्मा की याद में कैसे बिताना है वो हमें पता होना चाहिए। देखो, पूरा हम क्या करते थे, पहले हम मंदिर में जाते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मेरा ये काम पूरा हो जाए तो मैं 1.25 मणि लगवाऊंगा, ये काम पूरा हो जाए तो मैं 21 रुपये का प्रसाद बांटूंगा। तो इस याद को एक स्वार्थ की याद कहेंगे। ये याद तो जैसे एक होता है मांगना और एक होता है अधिकार से, परमात्मा मेरा पिता है, उसका सब कुछ मेरा है। एक होता है हक रखना। तो मांगना अच्छा है या हक रखना अच्छा है? हमारे पिता का खजाना इतना है, भरा पड़ा है खजानों से, वो सागर है, और मैं मांगती रहूं छोटी मोटी शरीर की चीज़ें कि मुझे मेरा घर बन जाए, मेरे गाड़ी आ जाए, ये हो जाए, बच्चा कामयाब हो जाए। मांगने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मांगने से कहते हैं मरना भला। भगवान तो हमारा पिता है, उस पे हमारा हक है, जो चाहे हम उससे ले सकते हैं। लेकिन अपने आप से पूछें, हम पूरा दिन में कितना एक याद करते हैं। लौकिक में भी देखो, दुनिया में देखो, माँ बाप की प्रॉपर्टी उसको मिलती है जो माँ बाप की सेवा करते हैं। आजकल तो वो बात नहीं रही। आजकल पहले ही माँ बाप से क्या करते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं और उनको वृद्धाश्रम तक में भेजाते हैं। तो समय इतना ख़राब आ गया है। लेकिन रियल में परमात्मा की जो प्रॉपर्टी है, परमात्मा की प्रॉपर्टी क्या है? वो ज्ञान के सागर हैं, सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। तो उनसे अगर हम ये सब कुछ ले लेंगे ना, तो जो शरीर की चीज़ें हैं, संसार का जो सुख है, वो तो हमारे पीछे ही पीछे है। अब हम चलते हैं तो हमारे शरीर की परछाई क्या है? वो अपने आप ही आती है ना। तो जब हम सतमार्ग के रास्ते पे चलते हैं, परमार्थ के रास्ते पे चलते हैं, तो परमात्मा का हाथ और साथ तो हमारे पीछे ही रहता है। लेकिन शर्त परमात्मा की ये है कि आप पूरे दिन जो है मुझे याद करते रहो बस। देखो, जिससे प्यार होता है उसकी थोड़ी थोड़ी देर बाद याद आती रहती है। तो ऐसे परमात्मा से प्यार हमारा इतना हो, थोड़ी थोड़ी देर बाद याद आती रहे। तो उसकी याद कैसे आएगी? जब हर समय, मान लो हम खाना बना रहे हैं, तो आज जो बाबा मैं आपके लिए भोजन बना रही हूँ, आज भगवान को मैं किस चीज़ का भोग लगवाऊँ, ऐसे मन में भाव हो कि जैसे हम भोग की थाली लेके जाते हैं, तो आज मेरे घर में आम आया तो सबसे पहले मैं भगवान की थाली में उस फ्रूट को भी रखूं। तो ये एक अंदर से जब प्यार और भाव दिखाते हैं, तो परमात्मा का आशीर्वाद और उसकी कृपा अपने आप ही बनी रहती है। फिर हमको आशीर्वाद और कृपा मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। सब भंडारे हमारे अपने आप भरे रहते हैं। तो अपने आप से ये पूछना है कि मुझे बाबा की याद पूरे दिन में कितना रहती है। और दूसरा, आज बाबा ने बताया कि हमारी जब कर्म इंद्रियां शांत हो जाती हैं, जब शरीर की सारी कर्म इंद्रियां शांत हो जाती हैं, तो हमारे को परमात्मा को कुछ भी कहना नहीं पड़ता और परमात्मा की याद भी अपने आप बनी रहती है। कर्मातीत अवस्था हो जाती है। कर्मातीत माना इस शरीर में रह रहे हैं लेकिन शरीर का भान नहीं है। हर तरह से कर्म इंद्रियां शांत है। अभी आंखें भी धोखा दे देती हैं, मुख भी उल्टा फुल्टा बोल जाता है, हाथ भी कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं। तो ये 5 कर्म इंद्रियों को विशेष हमने कंट्रोल में रखना है। आँख हो गई, नाक हो गया, कान हो गए, हाथ है, पाँव है। ये 5 कर्म इंद्रियां हमारी कंट्रोल में तब रहेंगी जब मन रूपी घोड़े की लगाम हमारे हाथ में होएगी। एक व्यक्ति था,
इसी बात पे एक छोटी सी बात याद आ गई, एकदम से याद आई है। जैसे एक व्यक्ति था, वो घोड़े पे सवार होके जा रहा था, सामने से हाथी आ गया, एकदम से घबरा गया कि इतना बड़ा हाथी आ गया, तो घोड़े की लगाम हाथ से छूट गई और खुद एकदम ज़ोर से क्या हो गया, गिर पड़ा। और हाथी ने क्या किया, उसको अपनी सूंड मार दी। तो ऐसे हम क्या करते हैं, अपने मन रूपी घोड़े की लगाम छोड़ देते हैं। जो आया देख लिया, जो आया बोल दिया, जो आया कर लिया, तो उस वजह से माया रूपी हाथी जो है हमारे को मार देता है, यानी कि हमको दुनिया की चपेट में ले लेता है। तो अपने मन को कंट्रोल करो और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम भगवान को याद करते रहे, उसका शुक्रिया करते रहे, तो हमें जो कुछ हम चाहते हैं वो हमें अपने आप ही मिल जाएगा। ओम शांति।